ठीक ठीक है, तो आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक होगा, हम ओवरऑल थीम कस्टमाइजेशन करके देखेंगे। ठीक है, हमने सारा सेटअप कैसे करना है थीम का। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने स्टोर पे चले जाते हैं। ठीक है, स्टोर में हमने हमारा जो स्टोर अभी तक बना हुआ है, ठीक है, वो मैं आपको व्यू करवा देता हूँ। हमने कैटेगरीज बनाई थी, ठीक है, ऑल कैटेगरीज, उसमें मैन फैशन में हमने 3 बना ली हैं। ठीक है, वुमेन में 3 बना ली हैं, टॉप बॉटम्स हैंडबैग्स। होम डेकोर में हमने 3, पेट्स में हमने 2 कैटेगरीज। ठीक है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली बनाएंगे। ये जस्ट एज अ डेमो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आप जो HHC के ऊपर पाकिस्तान में आपने करना है, वहाँ पे आप देखेंगे कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। उन कैटेगरीज की बेसिस पे आप ये सारी यहाँ पे आके शॉर्ट लिस्ट करके बनाएंगे। ठीक है, उसके अलावा हमने लोगो वगैरह का भी देख लिया है कैसे करना है, और ये फेविकॉन आइकन ये कैसे लगाना है, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया है। ठीक है, अब हम मेन टॉपिक पे आएंगे। अब लेट्स सपोज ये हमारा मैन फैशन वाला पेज है। ठीक है, अब मैं इसको पहले होम पे लेके जाता हूँ। एक सेकंड। ठीक है, अब ये हमारा जो होम है, ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे हम प्रोडक्ट का तो मैंने आपको सिंपल बताया था कि प्रोडक्ट वाला सेक्शन आपने वो कलेक्शन में ऐड कर देना है। वो डायरेक्ट जो भी पर्सन लेट्स सपोज टी शर्ट्स पे क्लिक करेगा मेंस की कैटेगरी में जाके, वो डायरेक्ट टी शर्ट वाले पेज पे लैंड होगा। ठीक है, इस तरह वो वाला तो ठीक था। अब जो हमने पेज बनाया था, ठीक है, जिस तरह ऑल कैटेगरीज का पेज है, मेंस फैशन का पेज है, अब उस पेज के ऊपर हमने कैसे कलेक्शंस ऐड करनी है, सारी मेंस वाली और वुमेन्स वाली। ठीक है, आज वो हम करके देखते हैं। तो सबसे पहले आपने जिस पेज के ऊपर करना है, आपने उसको ओपन कर लेना है। ठीक है, लेट्स सपोज अब ये ऑल कैटेगरीज है ना। अब मैं कहता हूँ मैं मेंस फैशन पे पहले आ जाता हूँ। ठीक है, मैं मेंस फैशन पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब ये मुझे इस पेज पे ले आया। अब इस पेज पे मैंने मेंस फैशन की मेरी कितनी कैटेगरीज बनी हुई हैं, ठीक है, 3, टी शर्ट्स, शॉर्ट्स एंड शूज़। ठीक है, अब मैंने ये तीनों कैटेगरीज यहाँ पे ऐड करनी है। ठीक है, वो मैं कैसे करूँगा। अब मैंने यहाँ पे सिंपली आगे ऐड सेक्शन करना है। ठीक है, अब ये पेज नेम तो हमारे पास आ रहा है। अब मैं यहाँ पे ऐड सेक्शन करूँगा। यहाँ पे मैं ग्रिड लगा देता हूँ, या मैं यहाँ पे एक और मोज़ैक ये लगा देता हूँ। लेट्स सपोज मैं ग्रिड ही लगा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ग्रिड लगाई। ठीक है, अब मेरे पास ये ऑप्शन बन गया। ठीक है, ग्रिड वाला ये वाला जो है, इसको मैं क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ये मुझे नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल। ठीक है, अब ये मैंने चीज़ लगा दी। ठीक है, मेंस फैशन में अब फर्स्ट जो ग्रिड है, ठीक है, मेरी फर्स्ट कलेक्शन क्या थी, मैं यहाँ से आके देखूंगा टी शर्ट्स, देन शॉर्ट्स, देन शूज़। ठीक है, अब मैं फर्स्ट वन पे आके यहाँ पे फर्स्ट गिग पे क्लिक करूँगा। ठीक है, गिग पे क्लिक करूँगा। अब मैंने इस पे टी शर्ट्स की कलेक्शन ऐड करनी है अपनी। उसके लिए यहाँ पे लिंक का ऑप्शन आपको दे रहा है। ठीक है, मैं लिंक पे क्लिक करके यहाँ पे कलेक्शन ऐड करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे टी शर्ट्स वाली ढूंढूंगा मेरे यहाँ किधर बनाई हुई है। ठीक है, लेट्स सपोज ये मेरी टी शर्ट वाली आ गई है, मैं टी शर्ट के साथ इसको लिंक कर दूंगा। ठीक है, और बटन वो कह रहा है जी आपने क्या देना है, मैं कह देता हूँ जी व्यू, व्यू कलेक्शन। ठीक है, जो भी बंदा टी शर्ट्स की कलेक्शन व्यू करना चाहता है उसके लिए मतलब मैं लिंक दे देता हूँ। अब वो यहाँ पे हेडिंग उसकी लिखी हुई है, हेडिंग भी मैं टी शर्ट्स ही दूंगा डेफिनेटली। ठीक है, अब ये टेक्स्ट आपके ऊपर है, आप लिखना चाहते हैं लिखते हैं, अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं आप इसको रिमूव कर दें। ठीक है, अब ये टी शर्ट्स हो गया, जो बंदा इस पर क्लिक करेगा वो डायरेक्ट टी शर्ट्स वाले पेज पे जाएगा। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में मुझे शो कर रहा है। ठीक है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे ग्रिड पे क्लिक करूँगा। ठीक है, ग्रिड पे जाके वो मुझे कह रहा है जी आपको टॉप लेफ्ट चाहिए, टॉप सेंटर चाहिए, या मिड में चाहिए। मैं कह देता हूँ मुझे जी सेंटर में चाहिए। ठीक है, सेंटर में मुझे शो हो इस तरीके से। ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको बॉटम में भी, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये बेसिकली आपने कैसे करना है। ठीक है, बॉटम सेंटर करेंगे, बॉटम सेंटर में शो हो जाएगा। ठीक है, या आप सेंटर लेफ्ट कर देते हैं, आपको यहाँ पे शो हो जाएगा सेंटर लेफ्ट में। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स भी आपको कह रहा है, एक कॉलम में आपको कितने नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो अभी 2 शो कर रहा है, मैं इसको 3 पे करूँगा तो वो 3 गिग्स मुझे यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अभी मैं 3 ही कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास टोटल 3 मेंस फैशन की कैटेगरीज आ रही है ना। ठीक है, टी शर्ट, शॉर्ट्स एंड शूज़। ठीक है, फोर्थ नंबर वाली जो है वो मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ये वाली।
अब मैं उस पे यहाँ पे आता हूँ बैक। अब ये मैंने टी शर्ट वाली एक ऐड की है, 4 रिमेनिंग है। अब मैं सेकंड वाली पे जाता हूँ, ठीक है, ये मेरी सेकंड वाली है। इस पे ऊपर मैं कलेक्शन अपनी ऐड कर देता हूँ। शो टी शर्ट्स के बाद हमारा शॉर्ट्स का था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट्स सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ऊपर इसका बटन का टेक्स्ट भी शॉर्ट्स ही दूंगा, ठीक है। और मैं नीचे इसको व्यू कलेक्शन कर देता हूँ, ये टेक्स्ट मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने 2 कैटेगरीज़ बना दी, अब मैं तीसरी पे आऊँगा, ठीक है। अदरवाइज़ बैक करके भी यहाँ से जा सकते हैं, सिंपल क्लिक करेंगे वो खुद ही आपको उसके ऊपर ले जाएगा, ठीक है। अब तीसरी पे आ गया हम, तीसरी पे हम यहाँ पे तीसरी हमारी क्या थी हम देख लें एक बार। तो आपने ये चीज़ें ओपन करके रखनी है अपने साथ एक टैब में, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखते रहना। तीसरी हमारी शूज़ की थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम शूज़ को सिलेक्ट करते हैं, ये हमारी शूज़ की आ गई, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी व्यू कलेक्शन, ठीक है। अब ये इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हमारे पास ये क्वालिटी की हैं या ये डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप इसको किस तरीके से मैं अब हमने 3 बना दी, ठीक है। अब ये चौथी वाली है, ठीक है। अब मेरे पास चौथी कैटेगरी है ही नहीं, अगर होती तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता। अब मैं बैक जाता हूँ, यहाँ से ये फोर्थ वाली जहाँ पे ग्रिड लिखा है टी शर्ट्स शॉर्ट्स शूज़, चौथी पे हमने कुछ नहीं ऐड किया, इसे आप अनहाइड कर दें, ठीक है। हाइड कर दें सॉरी, या फिर डिलीट कर दें, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आपकी मल्टी कलेक्शन है ना, ठीक है। क्वेश्चंस मैं आप लोगों के बाद में लेता हूँ ज़रा, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीपल कलेक्शन है ना, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं जितनी मर्जी, ऐड प्रमोशनल आइटम्स, ठीक है। अब जितनी मर्जी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आपने लेट्स सपोज मेंस की 10 कैटेगरीज बनाई हैं, शूज़ वॉचेस, ठीक है, एसेसरीज कुछ भी, ठीक है। तो वो आप यहाँ पे मल्टीपल कर सकते हैं। अभी जस्ट हमारी 3 है, तो मैं 3 ही ऐड करूँगा, बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल भी कर सकते हैं। अब मैंने करना क्या है, मैं इसको सिंपली सेव करता हूँ और मैं एक बार वेबसाइट पे जाके अपनी चेक करूँगा मैंने सही से किया भी है या नहीं, ठीक है। वेबसाइट को जाके हम एक बार रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। मैं तब तक क्वेश्चन आपका देख लेता हूँ। एक ही काफ़ी है मतलब क्या चीज़, एक सेकेंड। आप ये मल्टीपल कर सकते हैं ना, एक नहीं बनानी, ठीक है। मैं आपको अभी वेबसाइट का व्यू करवाता हूँ, आपको ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। अब ये देखें, अब जो बंदा टी शर्ट्स पे क्लिक करेगा वो तो डेफिनेटली टी शर्ट्स पे जाएगा, यहाँ पे हमारी टी शर्ट्स लगी होंगी, ठीक है, ये देखें, ठीक है। अब जो बंदा यहाँ पे मेन फैशन पे क्लिक कर देगा, ठीक है। अब हमने उसको किस पेज पे लैंड करवाना है, ठीक है। अब मेन फैशन पे उसने क्लिक किया, अब उसके सामने तीनों हमारी जो भी कलेक्शंस हैं मेंस फैशन की वो शो हो रही हैं, टी शर्ट्स शॉर्ट्स शूज़, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वो टी शर्ट्स पे क्लिक करेगा वो टी शर्ट वाले पेज पे जाएगा, ये देखें, ठीक है। अगर वो शॉर्ट्स पे क्लिक करेगा वो शॉर्ट्स वाले पेज पे लैंड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इन दोनों को लिंक किया है, ठीक है। अब देखें वुमेन्स फैशन पे कोई क्लिक करता है, इसकी हमने अभी बनाई नहीं है, ठीक है। वुमेन फैशन पे एम्प्टी शो कर रहा है अभी, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे वुमेन्स फैशन की हमारी कितनी कैटेगरीज हैं वो बनानी है, टॉप्स बॉटम्स एंड हैंड बैग्स, ताकि वो बंदा जो भी वुमेन फैशन पे क्लिक करे उसके सामने वो शो हो, देन वो उस पर क्लिक करके हमारी नेक्स्ट कैटेगरीज के ऊपर लैंड हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। आप देखें, अब आप कुछ लोग होते हैं कुछ जल्दी पिक कर लेते हैं, ठीक है, कुछ थोड़ा लेट पिक करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें आपको इन डिटेल बता रहा हूँ। आपने ये चीज़ें जल्दी पिक की हैं, ये आपका मतलब अच्छा पॉइंट है, ठीक है। कुछ लोगों को टाइम लगता है चीज़ें पिक करने में, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर देता हूँ। अब हम एक और बना के देख लेते हैं। इस तरह मैंने मेंस फैशन की बनाई है, अब मैं वुमेन्स फैशन की बना देता हूँ। मैं इस पे वुमेन्स फैशन पे क्लिक करूँगा, ठीक है। वो मुझे वुमेन फैशन वाले पेज पे ले आया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या, वही सेम प्रोसीजर, ठीक है। एक सेकेंड, ये मैंने फूटर पे क्लिक किया है, यहाँ पे नहीं करना। तो यहाँ पे अब पे ये टेम्पलेट है, ये हमारा पेज है, ठीक है। अब इसके नीचे ऐड सेक्शन का ऑप्शन आ रहा है, मैं यहाँ पे आके ग्रिड पे क्लिक करूँगा, ग्रिड ऐड करूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये मेरी ग्रिड ऐड हो गई, ठीक है। अब मैं इस ग्रिड में अपनी तीनों कैटेगरीज वो ऐड करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रिड की मैं सेटिंग वही कर दूँ जो मैंने प्रीवियस सेक्शन की थी। मुझे यहाँ पे 3 चाहिए, आपने सारी चीज़ें वही सेम एज़ इट इज़ रखनी है, ठीक है। यहाँ पे मैं सेंटर लेफ़्ट इसको कर देता हूँ, ठीक है, सेंटर लेफ़्ट कर दिया।
अब मैं फर्स्ट वाला जो है लिंक, इसके ऊपर मैं यहाँ पे आके इसको, किधर गया, यहाँ पे इसको मैं लिंक करूँगा वुमेंस कैटेगरी के साथ। वुमेंस कैटेगरीज मेरी हैं यहाँ पे टॉप्स, बॉटम्स एंड हैंड बैग्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिंक डिवाइस करके यहाँ पे कलेक्शन, यहाँ पे किधर गया टॉप्स, ये ठीक है, ये मैंने कर दिया। यहाँ पे मैं लिख दूंगा व्यू कलेक्शन, इसको मैं रिमूव कर दूंगा। आपने सारी चीज़ें सेम रखनी है। अब मैंने वो मिड में रखा था ना, मिड लेफ्ट सेंटर लेफ्ट, तो वहीं रखूंगा। ये नहीं मेंस का मैं यहाँ पे शो करवा रहा हूँ, वुमेन्स का मैं यहाँ पे जी टॉप राइट पे शो करवा रहा हूँ, ऐसे नहीं करना, ठीक है। सारी वेबसाइट का आपने लुक एक ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये टॉप्स वाला ऐड कर दिया, ठीक है। आप इनका कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जिस तरीके से आपको बताया टॉप्स का ये शो कर रहा है ना, ठीक है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। यहाँ से आप इसको अंडो कर दें अगर नहीं करना तो अभी हम फ़िलहाल यही कलर रहने देते हैं, ठीक है। अब मैं सेकंड पे जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारी सेकंड कलेक्शन थी इसकी बॉटम्स, ठीक है। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, न्यू कलेक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने आज ही ओके कर लेनी है अपनी बना के, ठीक है। तो ये हमने ये कर दिया। अब तीसरी मैं यहाँ पे एक रह गया, वो भी कर ही देते हैं। तीसरी हमारी थी हैंड बैग्स, न्यू कलेक्शन लिख दिया मैंने, और यहाँ पे आप हैंड बैग्स लिख दें। ज़रूरी नहीं है आपने व्यू कलेक्शन ही लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। जो चीज़ मैं बस आपको क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ। अब मैंने ये भी ऐड कर दिया, मैं इसको आगे सेव करता हूँ। अब ये वुमेन्स वाला जो पेज है मैं इसी को रिफ़्रेश करूँगा, ठीक है। देखता हूँ यहाँ पे, अब देखें आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो टॉप्स पे करेगा वो टॉप्स वाले पे लैंड होगा, यहाँ पे हमारी उससे सारी प्रोडक्ट्स शो होंगी, ठीक है। बॉटम्स वाले पे करेगा, बॉटम्स वाली प्रोडक्ट्स शो होंगी, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, ये आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ईज़िली। अब हम मज़ीद अपनी थीम की सेटिंग्स में आ जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हमने कर ली, ठीक है। पेजेस भी लिंक कर लिए, कैटेगरीज भी बना ली, कलेक्शन भी बना ली, हर चीज़ कर ली। अब आ जाते हैं हमारा जो कल वाला टॉपिक था, कलर्स, ठीक है। अब कलर्स हमने ये वाला थीम वाला रखा था बटन्स का ब्लू, ठीक है। ये मैंने कहा आपने अपने लोगो की तरह का रखना है। अब ये फर्स्ट जनरल कलर है, ठीक है। ये आपकी पूरी वेबसाइट के कलर होंगे जो बैकग्राउंड पे आपको शो कर रहा है। अब मैं बैकग्राउंड लेट्स सपोज रखना चाहता हूँ ग्रे सा, ठीक है, थोड़ा सा ग्रे, ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे ये वाले टोन चाहिए अपनी वेबसाइट का बैकग्राउंड, कुछ ने ब्लैक रखा होता है, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मैं इसको सेव करता हूँ, जाके मैं चेक करता हूँ चेंज हुआ है या नहीं। अब देखें मेरी वेबसाइट का सारा बैकग्राउंड ग्रे हो गया है, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से वहाँ से कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, हर चीज़ ए टू जी। मैं वाइट पे ले जाता हूँ अगेन, ठीक है, वाइट ही हमें चाहिए जस्ट। और यहाँ पे हेडिंग्स का कलर आपको कौन सा चाहिए, हेडिंग्स का, हेडिंग्स क्या होती हैं, ये जो सारी मेन आपकी हेडिंग्स है ना, ठीक है, ये वाला जो लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रिड कलेक्शन जो भी ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, आप उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी ब्लू मुझे चाहिए, वो भी ठीक है। ये कलर्स आपके लोगो पे डिपेंड करेंगे, मैं अगेन बता रहा हूँ, ठीक है। आपका लोगो जैसा होगा, आप ये देखें ब्लैक था, वो उन्होंने ब्लू कर दिए हैं सारी हेडिंग्स के कलर, ठीक है। फर्स्ट वाला सेक्शन जो है आपका जनरल होगा, जो आप चेंजेस करेंगे वो सारी आपके पूरी वेबसाइट पे होंगी। अब ये बटन्स वाली सेटिंग है। अब बटन्स का टेक्स्ट बैकग्राउंड तो मैंने ब्लू की है, ठीक है। अब उसका जो टेक्स्ट है वो वाइट शो कर रहा है, ठीक है। आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, उसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं। अब ये हेडर गया, हेडर ये है जहाँ पे हमने लोगो लगाया है। अब आप हेडर का कलर कहते हैं जी मुझे हेडर का कलर भी ब्लू चाहिए, अपनी वेबसाइट के बटन्स जैसा ही चाहिए, लेट्स सपोज, ठीक है। मैं इसे सेव करता हूँ सेलेक्ट करके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी, आप अपनी वेबसाइट डिज़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है। उसमें क्या-क्या चीज़ें ऐड करते हैं, क्या-क्या सारी चीज़ें ए टू ज़ी कर रहे हैं, कलर्स कॉम्बिनेशन अच्छा लुक देने के लिए, तो वो आप इस तरीके से यहाँ से कलर्स सारे, अब ये मैंने ब्लू किया है, ठीक है। वो देखें ब्लू लोगो हमारा फिर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट लगेगा, वो सारी चीज़ें यहाँ से ऐसे होंगी, ठीक है। अभी हम इसको जस्ट अंडो कर देते हैं, वाइट ही ठीक लग रहा है, सेव। अब नीचे प्रोडक्ट का ये सारे कलर्स आपके यहाँ पे, आप कलर्स सारे यहाँ पे आके देख सकते हैं, ठीक है।
और कलर्स के अलावा हमारे पास यहाँ पे और क्या से ऑप्शन आ रहे हैं, फेविकोन का मैंने बता दिया था, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है सोशल मीडिया का। यहाँ पे आप अपने सोशल मीडिया पेजेस के लिंक देंगे, ठीक है। वो अभी हमने बनाए नहीं है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। हमने अपनी मार्केटिंग के लिए पेजेस जो बनाने हैं वो हमने कैसे बनाने हैं, ठीक है। और उनका लिंक हमने यहाँ पे आके पेस्ट करना है अपना, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स भी शो होंगे। जो पर्सन हमारा फेसबुक विजिट करना चाहता है वो फेसबुक पे चला जाएगा, मतलब जहाँ भी वो विजिट करना चाहता है वो इजीली चला जाएगा। ये हम जब मार्केटिंग पे जाएंगे शॉपिफाई के बाद, उस पे हम बना के देखेंगे सारी चीज़ें। अब यहाँ पे कार्ड का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। आपने मतलब शो करवाना है, शो लॉग आइकन ऑन कार्ड, ठीक है। या ये वाला ऑप्शन जो है बटन, ये आप किस तरीके से रखना चाहते हैं, ठीक है, वो उसका ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। नीचे एडवांस में आपको थोड़े से ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। का एरर शो करना है या नहीं करना, मतलब ये चीज़ें आपने नहीं छेड़नी, ठीक है। तो जो चीज़ आपने करनी है सोशल मीडिया, फेविकॉन आइकन, ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपने यहाँ से कर लेनी है, ठीक है। अब ये चेकआउट पेज है, वो चेकआउट पेज पे कह रहा है आपने क्या क्या चीज़ें शो करवानी है। चेकआउट पेज कौन सा होता है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं आपको भी दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे कोई भी प्रोडक्ट अच्छी लगती है, अभी हमारी कोई प्रोडक्ट में भी लगी हो, लेट्स सपोज कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगी हमारी अभी तक, तो मैं प्रोडक्ट एक ऐड करता हूँ अभी, ठीक है। लेट्स सपोज यही प्रोडक्ट है, ये पहले लगी हुई हैं, ठीक है। इसको उस कलेक्शन में ऐड कर देते हैं। तो अभी देखते हैं करके चेकआउट पे हमें क्या क्या ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो चेकआउट पेज को भी हम अच्छा मतलब सजा सकते हैं। सेकंड, मैं यहाँ पे कोई और वेबसाइट भी आपको दिखा देता हूँ। क्लोथिंग लिखते हैं जस्ट, यही ओपन कर लेते हैं, क्रॉस स्टिच, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ चेकआउट होता क्या है। हर यहाँ से आप डिफरेंट वेबसाइट्स भी चेक कर सकते हैं कि उन्होंने अपना जो पेज है वो कैसे डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। तो उनसे भी आप आइडियाज़ ले सकते हैं। लेट्स सपोज उनकी मैं कोई प्रोडक्ट ओपन करता हूँ अभी, चेकआउट पे जाके देखते हैं, ठीक है। अब ये उनकी कोई प्रोडक्ट है, विजिबल नहीं हो रही अभी, ठीक है। मैं उस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये ऐड टू कार्ट करके यहाँ से भी आप वेबसाइट्स का आइडिया ले सकते हैं, ठीक है, कि उन्होंने लोगों ने कैसे डिज़ाइन किए हैं, ठीक है। लोगों की डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स विजिट करके वहाँ से भी आप आइडियाज़ ले सकते हैं। अब ये हमने जो प्रोडक्ट ऐड की है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे आके कलेक्शन में ऐड कर देता हूँ। ये बॉटम्स में वुमेंस वाली में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये ऐड कर दिया, मैं अपनी वेबसाइट पे जाके एक बार उसको चेक कर लेता हूँ। हमने बॉटम्स में ऐड किया है, ठीक है। तो बॉटम्स में मैं आता हूँ, ये मुझे वो प्रोडक्ट मेरी शो होगी। ये जस्ट ऐसे ही हमने रैंडम ऐड की है आपको आइडिया देने के लिए, सोल्ड आउट इसीलिए लिखा है। हमने यहाँ पे उसकी जो है मतलब वो नहीं ऐड की हुई है, हमारे पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है इसका, ठीक है। तो दैट्स वाई वो यहाँ पे ये चीज़ दे रहा है। तो वो चीज़ मैंने आपको बताई है आपने कैसे करनी है। तो अभी चेकआउट पे जाते हैं जस्ट क्लिक करके, एक सेकेंड, इसका यहाँ पे ऐड ही करना पड़ेगा। या ज़रा चेक करते हैं।
ठीक है, एक सेकंड अभी चेक करते हैं इसको आके ज़रा रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये कलेक्शन वाला जो पेज है, ठीक है, अब ये देखें हमने वहाँ पे कलेक्शन ऐड कर दी है, हमारे पास अवेलेबल है, मैंने क्वांटिटी, तो यहाँ पे अब वो मुझे शो कर रहा है। मैं बाय इट नाउ करता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब ये हमारा जो है वो पेज है चेकआउट वाला। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी आप, अब हमें यहाँ पे ये लोगो शो कर रहा है हमारा। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से शो कर रहा है। आप सारा चेकआउट वाला जो सिस्टम है, ठीक है, वो यहाँ से आके एडिट करेंगे अपना। अब वो कह रहा है जी आपने बैनर कौन सा लगाना है, लोगो कौन सा लगाना है। ठीक है, लोगो हम कल वाला ही चूज़ कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मुझे ये वाला लोगो चाहिए। ठीक है, मैंने ये लोगो कह दिया। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ। अब चेकआउट वाला जो पेज है उसको हम रिफ्रेश करके एक बार देखते हैं। ठीक है, अब ये देखें लोगो हमारा यहाँ पे इस तरीके से शो कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी आपने चेकआउट वाले पेज पे भी एडिट करनी है। चेकआउट वाला पेज आपका बेस्ट लगना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ होगी हमारी। यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज, आपने जो बैकग्राउंड पे इमेज लगानी है इस पूरे चेकआउट की, अभी वाइट है ना, ठीक है, इसके बैकग्राउंड पे क्या इमेज लगानी है वो भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं ये वाली कह देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप डेफिनेटली अपना लोगो या कोई बैनर बना के वही लगाएंगे। ठीक है, इवेंट के हिसाब से मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए ये चीज़ दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। सेव हो गया। तो यहाँ पे और भी मल्टीपल आपको ऑप्शंस दे रहा है। ठीक है, आपने लोगो साइज़ क्या रखना है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ठीक है, बैकग्राउंड इमेज क्या रखनी है, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दे रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मुझे स्मॉल लोगो चाहिए। ठीक है, मैं ये सेव कर देता हूँ। ठीक है, और नीचे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है ऑर्डर समरी। ठीक है, उसके पीछे आपको कौन सी इमेज चाहिए। ठीक है, ये एक इमेज आपकी यहाँ पे बैकग्राउंड पे शो होती है जो आपकी प्रोडक्ट के पीछे बैकग्राउंड पे, एक इमेज आपकी यहाँ पे ऑर्डर के बैकग्राउंड पे शो होगी। ठीक है, ये इस तरीके से दोनों चीज़ें हो रही होती हैं। मैं इसे दोबारा जाके देखता हूँ, दोबारा करके देखते हैं अपन। तो ये आपका जो कंप्लीट है ना, ठीक है, आपने इस तरीके से इजीली अपना डिज़ाइन करना है इस वीक में पूरा स्टोर। ठीक है, तो ये सारा कलेक्शन वाला वो सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हुई हैं ऑलरेडी। तो अब ये ज़रा ये भी बता देते हैं। और इसमें और मज़ीद जो चीज़ें रह गई हैं वो हमारी वेबसाइट का जो फ्रंट पेज है, ठीक है, होम पेज, ठीक है, वो रह गया। वो जस्ट कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आपने जस्ट लिंक करना है चीज़ों को। ठीक है, आप कहते हैं जी मेरी यहाँ पे कौन सी चीज़ शो हो या यहाँ पे कौन सी चीज़ शो हो, वो जस्ट आपने वैसे ही चीज़ें करनी है। ठीक है, वो भी हम अभी करके देखते हैं। और ये जो प्रोडक्ट पेज है इसको भी आपने अच्छा डिज़ाइन करना है। ठीक है, ये लेट्स सपोज यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या कौन कौन सी चीज़ चाहिए, और प्राइस ऊपर चाहिए नीचे चाहिए, ये सारी चीज़ें भी आप सेट कर सकते हैं। ये भी हम अभी करके देखते हैं। ठीक है, अभी जस्ट उस पेज पे जाते हैं चेकआउट वाले पे। ठीक है, चेकआउट का मैंने आपको बता दिया है। वो सारी सेटिंग्स जब आप यहाँ से खुद से पंगे लेंगे, आप साथ साथ वहाँ पे जाके रिफ़्रेश करके देखते रहें चीज़ें, क्या चीज़ चेंज हो रही है, क्या चीज़ नहीं चेंज हो रही। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप साथ साथ देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, अपना यहाँ पे प्रोडक्ट पेज को आपने कैसे डिज़ाइन करना है। अब हमने बॉटम्स में एक प्रोडक्ट ऐड किया, हम उसी को लेते हैं। ये हमारा प्रोडक्ट पेज है। सॉरी, ये प्रोडक्ट पेज नहीं, प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं एक। ठीक है, अब ये हमारा प्रोडक्ट पेज है। ठीक है, अब वह यहाँ पे हमें सारे सीक्वेंस शो कर रहा है। प्रोडक्ट टाइटल ये है, प्रोडक्ट वेंडर ये है, ठीक है, प्राइस ये है, ठीक है, क्वांटिटी, ऐड टू कार्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो आप इनकी सीक्वेंस अगर चेंज करना चाहते हैं, आप लेट्स सपोज कहते हैं टाइटल के बाद प्राइस शो हो, या ये जो वेंडर है ये नीचे शो हो। ठीक है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। जिस तरह ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है ना, ये ऊपर लिखी हुई है। अब ये वेंडर जो है, वेंडर मैं कहता हूँ जी मुझे डिस्क्रिप्शन यहाँ पे प्राइस के नीचे शो हो। ठीक है, अब ये प्राइस के नीचे आ रहा है ट्रेंड फ्लेयर। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस आप कहते हैं जी प्राइस टाइटल के साथ है, डिस्क्रिप्शन जो है वो नीचे शो हो। ठीक है, जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होगी। ठीक है, अभी हमने डिस्क्रिप्शन ऐड नहीं की, डेट्स वाई वो यहाँ पे विजिबल नहीं हो रही। डिस्क्रिप्शन हम प्रोडक्ट की ऐड करेंगे, वो मैंने आपको बताया कैसे करनी है। ठीक है, यहाँ से जो भी प्रोडक्ट आप ऐड करते हैं, यहाँ पे आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, वहीं HHC से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करनी है, सिंपल। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ से प्रोडक्ट पेज को भी अपना डिज़ाइन कर सकते हैं A to Z कैसे करना है।
वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, चीज़ें सारी मैंने बता दी हैं, सीक्वेंस चेंज करना भी बता दिया है। ठीक है, और इसके अलावा हमारा जो इसमें रह गया थीम में होम पेज पे भी जाते हैं, उसका भी देख लेते हैं क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने स्लाइड्स लगानी है। ठीक है, अब ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है ना, ठीक है, ये है अपना हेडर जो है अनाउंसमेंट बार। अब यहाँ पे अनाउंसमेंट बार पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, अनाउंसमेंट समथिंग हेयर, हम यहाँ पे कह देते हैं 50% ऑफ ऑन बॉटम्स। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने ये लिख दिया। लेट्स सपोज जो भी पर्सन आपके आता है ना वेबसाइट के ऊपर, सबसे पहले यही चीज़ देखता है, इसी पे उसकी नज़र पड़ती है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50% ऑफ ऑन बॉटम्स। ठीक है, तो ये यहाँ कुछ भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे फ्री शिपिंग। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिंक भी दे सकता हूँ ताकि जो भी पर्सन डायरेक्ट इस पेज पे जाना चाहे, जिसका भी मैंने यहाँ पे बताया है इसके ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर या इस कलेक्शन के ऊपर इतना डिस्काउंट है, तो यहाँ पे आप लिंक भी दे सकते हैं। ठीक है, अब जो भी बंदा देखें ज़रा, अब हम अपनी वेबसाइट के होम पेज पे जाते हैं, अब इस पर क्लिक करेगा ना, क्लिक नहीं हो रहा। ठीक है, ये देखें क्लिक नहीं हो रहा। अब यहाँ पे मैं लिंक दूंगा ना, मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मैंने बॉटम्स का ऐड किया है, अब जो बंदा उस पर क्लिक करे वो कलेक्शन बॉटम्स वाली पे चला जाए। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। तो यहाँ पे आप उसके बैकग्राउंड पे लिंक भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी ट्राई करके भी देख लेते हैं। अब ये देखें यहाँ पे एक मतलब मार्क आ रहा है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करूँगा, वो डायरेक्ट देखें बॉटम्स वाली कलेक्शन पे मुझे ले आया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका कलर आपने चेंज करना है, जो भी चीज़ करनी है वो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी ब्लू मुझे चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने बटन्स का कलर ब्लू रखा है, मैं वो भी ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट मुझे वाइट में चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट कलर ब्लू के ऊपर वाइट में। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। तो अब मैं वेबसाइट पे जाके चेक कर लेता हूँ एक बार। ठीक है, अब ये देखें हमारा वो ब्लू कलर हो गया और वो वाइट में हमारा जो है टेक्स्ट कलर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम सारा इसको भी मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अनाउंसमेंट बार के बाद ये हेडर वाला तो मैंने आपको सारा बता दिया है। ठीक है, अब नीचे आता है हमारा स्लाइड्स का। अब यहाँ पे हमने स्लाइड्स ऐड करनी है। ठीक है, वो बता रहा है जी आपका लैपटॉप के लिए, ठीक है, वो साइज़ इतना होना चाहिए। ठीक है, जो कंप्यूटर पे आपने इमेजेस शो करवानी है 1800 बाय 1000 पिक्सल। और मोबाइल के लिए सेपरेट उन्होंने सेक्शन दिया है, मोबाइल के लिए आपने साइज़ और लगाना है। ठीक है, वो आप उसको थोड़ा-सा, ये जो ओरिजिनल इमेज है उसको नैरो डाउन कर देंगे जब आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो उसको आप मोबाइल व्यू करके देख सकते हैं वो मोबाइल पे सही से शो हो रही है या नहीं। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप करेंगे। मैं लेट्स सपोज़ आपको एक इमेज भी लगा के दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं ऐड इमेज करता हूँ, मे बी मेरे पास कोई पड़ी हो। ये लेट्स सपोज़ ये वाली लेट्स सपोज़ लगा के देखते हैं। ठीक है, अब ये मैंने लगा दी। ठीक है, अब मैं ये लैपटॉप के लिए लगाई है। ठीक है, अब लो लैपटॉप पे मुझे ये जो है मेरी इमेज शो करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लैपटॉप के लिए। अब मैं मोबाइल पे करूँगा, मोबाइल पे मुझे वो शो नहीं करेगा। ठीक है, अब ये देखें मोबाइल पे मुझे सारी कटी हुई नज़र आ रही है, उसकी मतलब डायमेंशन सारी चीज़ें ख़राब नज़र आ रही हैं। तो मोबाइल के लिए आपने यहाँ से अलहदा लगानी है, सेपरेट लगानी है, उन्होंने नीचे ऑप्शन दिया हुआ है। अभी ये जो इमेज लगाई है मैं इसको कहता हूँ टॉप पे कर देता हूँ, अब थर्ड नंबर पे शो हो रही थी। तो इनकी भी सीक्वेंस आप जिसकी भी चेंज करनी है उठा के रख दें। अब यहाँ पे मैं मोबाइल के लिए लेट्स सपोज दूसरा साइज़ मेरे पास पड़ा होगा, क्योंकि हमने बनाया हुआ था। ठीक है, मैं वो ऐड कर देता हूँ, लेट्स सपोज ये वाला। तो ये मैं ऐड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, दोनों के लिए आपका डिफरेंट साइज़ लगेगा। अब मैं मोबाइल व्यू करता हूँ ना, ठीक है, अब मुझे मोबाइल व्यू पे ये बिल्कुल अच्छी शो होगी। देखिए कोई कटी हुई नहीं शो हो रही, सारी चीज़ें सही से शो हो रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो इस स्लाइड पे आपने जो भी लिंक्स अपने देने हैं। ठीक है, अब ये जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है, अब ये जो मुझे टेक्स्ट शो कर रहा है ये वाला ऊपर, स्लाइड्स इंट्रोड्यूस कस्टमर टू योर शॉप। ठीक है, ये आप डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, इस स्लाइड के पीछे आप लिंक भी दे सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ का।
या लेट्स सपोज आप कहते हैं जी ब्लैक फ्राइडे, अब यहाँ पे आपने ब्लैक फ्राइडे की कलेक्शन बनाई होगी, आप डेफिनेटली उसी कलेक्शन का लिंक देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बॉटम्स वाला ही लिंक दे देता हूँ क्योंकि हमने वही प्रोडक्ट ऐड की हुई है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी बॉटम्स। या लेट्स सपोज आप बॉटम्स लिखते भी नहीं है, ठीक है, आप कहते हैं जी मैंने बैकग्राउंड पे जो इमेज लगाई है उसके ऊपर ही बॉटम्स कलेक्शन लिखा हुआ है, तो ये मैं ऊपर नहीं कुछ शो करवाना चाहता, पीछे से मेरा वो ब्लर हो रहा है, चीज़ें रीडेबल नहीं है, ठीक है। अब ये बटन दिया हुआ है उन्होंने, आप बटन को ख़त्म कर दें सिंपली यहाँ से आगे, ठीक है। अब ये बटन जो है शो कर रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा। अब ये डायरेक्ट इस स्लाइड पे लिंक लग गया बॉटम्स वाले का क्योंकि हमने लगाया हुआ है। मैं इसको सेव करके आपको चेक भी करवा देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे हम इसको रिफ़्रेश करते हैं एक बार, अब ये शो हो गया। अब ये देखें इस पे लिंक लगा हुआ है बॉटम्स वाला, जो इस पे क्लिक करेगा बॉटम्स वाले पेज पे आ गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने ये सारी स्लाइड्स भी ऐड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट पूरा वीक है आपके पास स्लाइड्स बना बना के, लेट्स सपोज आपने 4 कलेक्शन जिस तरह हमने बनाई है, फर्स्ट स्लाइड में मेंस फैशन की ऐड कर दूंगा, सेकंड में ऐड कर दूंगा वुमेन फैशन की, थर्ड में होम डिकोर की, ठीक है। इसी तरीके से आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके नीचे आते हैं, हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है। जिस तरह ये लिखा हुआ है फ्री शिपिंग, ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जिस तरह ये फ्री शिपिंग लिखा हुआ है टेक्स्ट, तो यहाँ पे आप ऐड भी कर सकते हैं जिस तरह मैं डिलीवरी लिख देता हूँ, फ्री डिलीवरी, ठीक है। तो ये हर चीज़ आप ऐड भी कर सकते हैं यहाँ से। नीचे उसने जो लिखा हुआ है व्हेन यू स्पेंड 100%, ये मैं कहता हूँ जी 100+ डॉलर्स के लिए नहीं है, फ्री शिपिंग ऑन ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल ये लिख देता हूँ, हर प्रोडक्ट के ऊपर हमारी फ्री शिपिंग है। और उसके ऊपर आप लिंक भी देना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ के ऊपर आपने लिंक नहीं देना, ठीक है। आपने जस्ट इसको ऐसे ही एडिट रहने देना है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आइकन है, वो कह रहा है आइकन आपने कौन सा शो करवाना है, अभी डिलीवरी वाला आइकन है, तो यहाँ पे आप डिफरेंट चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह मैं गिफ्ट कार्ड ऐड करूँगा, वो गिफ्ट कार्ड का आइकन यहाँ पे ऐड कर देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं इसको सेव करके आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे रिफ़्रेश नहीं हो रहा था, वेबसाइट पे जाके करके देखते हैं, ठीक है। अब ये देखें गिफ्ट कार्ड का मैंने ऐड किया था, गिफ्ट कार्ड का हो गया, फ्री डिलीवरी ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंगली एडिट कर सकते हैं, सारे उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, आइकन जो भी आप आइकन ऐड करना चाहते हैं उसके मुतालिक ही आप नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, अभी हम डिलीवरी वाला ही रहने देते हैं यहाँ पे, डिलीवरी, ठीक है, वही वाला रहने देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अब नीचे वही चीज़ आ गई है हमारी अगेन, यहाँ पे हमने चीज़ें लिंक करनी है जस्ट, ठीक है। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब वो कह रहा है जी इस पे आपने कौन सी प्रोडक्ट ऐड करनी है, मैं कहता हूँ जी बॉटम्स वाली ऐड करनी है। बॉटम्स वाला मैं लेट्स सपोज ये इमेज ऐड कर देता हूँ, ये मैंने इमेज ऐड की। अब यहाँ पे वो कह रहा है जी आपने लिंक कौन सा देना है, ठीक है। मैं कलेक्शन ऐड करूँगा और यहाँ पे बॉटम्स ऐड करूँगा, ठीक है। और टेक्स्ट मैं कहता हूँ जी मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हेडिंग बॉटम्स में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और टेक्स्ट का कलर वाइट ही रहने दें बेशक, ठीक है, ये आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बटन आपने जो देना है, ठीक है, मैं व्यू कलेक्शन का दे देता हूँ, ठीक है, सेव कर लेते हैं। तो इसी तरह आप यहाँ पे अपना बस लिंक देंगे, आपने पहले कैटेगरीज कलेक्शन पेजेस बनाए होंगे ना, तो बस आपने यहाँ पे आके चीज़ें ऐड ही करनी है जस्ट वन क्लिक के ऊपर, ठीक है। आपको कोई मसला नहीं आएगा, इसी तरह आपका होम पेज भी सारा डिज़ाइन हो जाना है, ठीक है। अब ये देखें मैंने यहाँ पे बॉटम्स वाली ऐड की है, अब जो बंदा बॉटम्स पे क्लिक करेगा वो डायरेक्ट बॉटम वाले पेज पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बॉटम्स वाली दी है, अब यहाँ पे मैं कोई और दे दूँ, लेट्स सपोज टॉप्स वाली, यहाँ पे टी शर्ट्स वाली, ठीक है। इसी तरह नीचे भी मैं सारी चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। अब नीचे थोड़ा सा जाके हम देखते हैं, अब नीचे वो क्लियर है कलेक्शन लिस्ट आपने ऐड करनी है, फीचर कलेक्शन, यहाँ पे आप अपनी कलेक्शन सेलेक्ट करेंगे, वो कह रहा है जी सिलेक्ट कलेक्शन। अभी हमारी प्रोडक्ट्स क्योंकि ऐड ही नहीं है, मैं जस्ट बॉटम्स वाली में एक ही ऐड है वही ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को व्यू हो जाए सही से। अब वो हमारी एक प्रोडक्ट ऐड है, उसमें जस्ट हमें वो एक प्रोडक्ट ही शो कर रहा है, मल्टीपल होंगी तो यहाँ पे मल्टीपल्स हमें शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। अभी हम वो भी करके देख ही लेते हैं, ये मैंने कर दिया। अब ये जो दूसरी प्रोडक्ट है, मैं इसको भी बॉटम्स वाली में ऐड कर देता हूँ, एक सेकंड सेव कर लूँ। अब जो थर्ड प्रोडक्ट है इसको भी मैं यहाँ पे आके
बॉटम्स वाली कलेक्शन में ऐड कर देता, आप मल्टीपल कलेक्शंस में भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे ये इसमें भी चाहिए, इसमें भी ये प्रोडक्ट चाहिए, या इसमें भी चाहिए। अब एक प्रोडक्ट मल्टीपल कलेक्शंस में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई इशू नहीं आएगा यहाँ पे। अब मैंने ऐड कर दिया, अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करके एक बार देख लेता हूँ। अब हमने बैनर भी लगा दिया, ये भी कलेक्शन भी ऐड कर दी, ठीक है। अब उस कलेक्शन में यहाँ पे मेरी 3 प्रोडक्ट्स ऐड हैं, वो तीनों शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं किसी को क्या पता यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ पे लिख दें आप वुमेन्स बॉटम कलेक्शन, ठीक है। मैंने टेक्स्ट ऐड कर दिया ताकि हर बंदा देख के समझ भी सके, अगर जिसे नहीं पता, ठीक है। तो ये है क्या बेसिकली। अब हम इसे रिफ्रेश करके एक बार देखते हैं, ठीक है। अब ये इस तरीके से टेक्स्ट भी हमें शो कर रहा है, ठीक हो गया। तो ये इस तरीके से हम सारी सेटिंग्स अपनी होम पेज की कर सकते हैं। अब यहाँ पे वो फीचर्ड प्रोडक्ट कह रहा है, आपने कोई फीचर्ड प्रोडक्ट ऐड करनी है, यहाँ से आप सिलेक्ट प्रोडक्ट करेंगे, जितनी भी प्रोडक्ट्स आपके पेज पे वेबसाइट पे लगी होंगी वो यहाँ पे शो कर देगा। फीचर्ड प्रोडक्ट मैं लेट्स सपोज ये वाली ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने सेलेक्ट किया, सेव कर दिया, अब ये मेरी प्रोडक्ट यहाँ पे विजिबल होगी। एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो बस होम पेज आपने ड्रैग एंड ड्रॉप ही करना है, इसमें कोई मसले वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब ये देखें फीचर्ड प्रोडक्ट मैंने ऐड कर दी, वो नीचे मुझे इस तरीके से शो हो रही है। इस तरह हमारी वेबसाइट की लुक आनी शुरू हो जाती है थोड़ी सी, ठीक है। अब ये हमने जो प्रोडक्ट ऐड की हुई है उसकी प्राइस कितनी है, सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। व्यू डिटेल्स पे कोई बंदा करेगा वो डायरेक्ट उस पेज पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम सारा अपना सेटअप करते हैं यहाँ से, ठीक है। अब ये ग्रिड्स वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको बताई है। फर्स्ट पे आपको कौन सी कलेक्शन चाहिए वो आप ऐड कर देंगे। कलेक्शन की जगह आप पेज प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ फर्स्ट पे मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, सेकंड पे ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पे मैंने वो ऐड कर दी, सेकंड में प्रोडक्ट ही ऐड करके दिखाता हूँ, मैं कहता हूँ जी मुझे सेकंड पे ये प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। सिंपली मैं सेव करूँगा, तो उस प्रोडक्ट उस पे जो भी क्लिक करेगा वो उस प्रोडक्ट पे जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हमने इमेज नहीं लगाई डेट्स वाई वो हमें शो नहीं कर रहा। इमेज मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो वो इमेज भी हमें विजिबल होगी। अभी हमने इमेज नहीं लगाई, मैं जस्ट आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लगाया है ना लिंक, अब मैं इस पे क्लिक करूँगा, ये प्रोडक्ट का हमने लिंक इसके बैकग्राउंड पे लगाया था। सेकंड वाली पे हमने दूसरा लगाया था, उस पे करूँगा वो यहाँ पे आ गया, ठीक है, दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर हमारी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका सिंपल है। फर्स्ट जो चीज़ है मेन मैंने आपको वो बताई हुई है, आप वो कर लेंगे तो देन यहाँ से आपने सिंपल वन क्लिक के ऊपर सारी चीज़ें ऐड करते जाना है, ठीक है। तो ये इतना सा काम है, इतने इसमें कोई मुश्किल वाली बात है कोई नहीं, ठीक है। आप सारी चीज़ें सही से करेंगे तो हो जाएंगी। तो ये हो गया, अभी हमारा फुटर वाला रह गया ऑप्शन, बाकी हमारी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। ये जो फुटर है इस पे हमने क्या चीज़ें ऐड करनी है, कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है वो भी आज हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे फुटर मेन्यू पे हम आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक ही मेन्यू बनाया हुआ है, वो हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम मेन्यूज़ बना सकते हैं और भी। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी, यहाँ पे हमारा ऑल मेन्यूज़ ही रहे, ठीक है। लेट्स सपोज अब यहाँ पे कोई होम पे क्लिक करता है वो होम पेज पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऑल कैटेगरीज़ वाले पेज पे करता है वो ऑल कैटेगरीज़ वाले पेज पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने वही ऐड करनी है, ग्रिड्स लगानी है। ग्रिड्स लगा के आपने जो भी हमारी टोटल कैटेगरीज है ना, मेंस फैशन, वुमेन्स फैशन, होम डेकोर, पेट्स, वो यहाँ पे ऐड कर देनी है उनके लिंक्स, ठीक है। तो अब हम कहते हैं जी हम यहाँ पे कलेक्शंस का और भी लिंक देना चाहते हैं, या लेट्स सपोज यहाँ पे हमारी शॉर्टकट्स आ जाए लिखा, या दूसरी वेबसाइट्स हम देख सकते हैं आइडियाज़ लेने के लिए, वहाँ पे उन्होंने क्या ऐड किया हुआ है। लेट्स सपोज ये वेबसाइट है ना, अब उन्होंने नीचे ऐड किया हुआ है इन्फॉर्मेशन अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसीज़, ठीक है। अब मैं कह देता हूँ जी इन्फॉर्मेशन का हम एक बनाना चाहते हैं, उसमें मैं पॉलिसीज़ ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। वो हम कैसे करेंगे, पॉलिसीज़ क्योंकि इम्पोर्टेंट है, वो हमने सिंपली जाना है अपनी वेबसाइट के यहाँ पे सेटिंग्स में, ठीक है। मैं सेटिंग्स में जाता हूँ, यहाँ पे आप खुद से भी बना सकते हैं, आपको बनी बनाई भी मिल जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट पे ऑप्शन मिल रहा है पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ क्या होती हैं, रिफ़ंड पॉलिसी, ठीक है, ये सारी पॉलिसीज़। तो अभी यहाँ पे देखें वो कह रहा है जी रिफ़ंड पॉलिसी आप हमें बताएं अपनी, ठीक है। आप दूसरी वेबसाइट से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह इनकी रिफ़ंड पॉलिसीज़ ये है, ठीक है, रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी।
ठीक है, ये इन्होंने ऐड की हुई है, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं आप अपनी यहाँ से, शॉपिफ़ाई आपको देता है अपना टेम्पलेट। मैं क्रिएट टेम्पलेट करूँगा, मेरी वन क्लिक के ऊपर मेरी ऐड हो गई है सारी पॉलिसीज़। अब उसने मेरी जो ईमेल है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे लगा दी है, जो मैंने स्टोर पे इंसर्ट की हुई है। ये मेरी वन क्लिक पे सारी पॉलिसीज़ बन गई हैं। अब यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी, मैं इसका भी क्रिएट टेम्पलेट कर देता हूँ, ठीक है। अब वो भी मेरी बन गई हैं, ठीक है। ये आप अपने तरफ से भी बना सकते हैं चैट जीपीटी या किसी और का यूज़ करके, लेकिन यहाँ पे आपको बना बनाया ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे टर्म्स एंड सर्विसेज, मैं इसको भी वन क्लिक पे ऐड कर देता हूँ क्रिएट टेम्पलेट करके, ठीक है। अब नेक्स्ट शिपिंग पॉलिसीज़ जो है ये आपको खुद से लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ। कॉन्टैक्ट अस का मैंने ऐड किया, ठीक है। अब वो यहाँ पे इस चीज़ को आप डिलीट कर दें बेशक, ठीक है। ये वैट शैट जो लिखा हुआ है, तो बाकी उसने आपके स्टोर का नेम हर चीज़ खुद ही कैच कर ली है, ठीक है। शिपिंग पॉलिसीज़ आप जो हैं दूसरे की वेबसाइट से देख सकते हैं, या चैट जीपीटी पे जाके आप उन्हें कह सकते हैं शिपिंग पॉलिसी हमें बना दो थोड़ी सी, ठीक है। वो आपको बना के दे देते हैं। अब ये शिपिंग पॉलिसी यहाँ पे है ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया, उसमें यही बेसिकली होता है हम कितने में आपको शिप करके देंगे, कितने दिन में देंगे, अब ये है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यही कॉपी कर लेता हूँ, मुझे कहता हूँ ये अच्छी लगी है, ठीक है। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, सिंपल सेव कर देना है, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, इसको अपनी वेबसाइट पे ऐड करने के लिए मैं सिंपली नेविगेशन में आऊँगा, ठीक है। मैं नेविगेशन में आया, अब यहाँ पे मैं ऐड पॉलिसी करूँगा, एक मैं सॉरी ऐड मेन्यू करूँगा। यहाँ पे आके हमारा मेन मेन्यू है, फुटर मेन्यू है, मैं यहाँ पे ऐड मेन्यू करके एक बनाऊँगा मेन्यू इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि उन्होंने इन्फॉर्मेशन ऐड किया हुआ था, हमने देखा अभी, ठीक है। ये देखें इन्फॉर्मेशन में उन्होंने सारी पॉलिसीज़ अपनी दी हुई हैं। मैं भी इन्फॉर्मेशन नेम रख देता हूँ, ठीक है। मैंने इसे सेव मेन्यू किया, ठीक है। अब मैं इस मेन्यू में सारी अपनी पॉलिसीज़ के ऐड करूँगा। अब मैं यहाँ पे ऐड मेन्यू करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आके अपनी पॉलिसीज़ ऐड करूँगा। यहाँ पे हमें पॉलिसीज़ का ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं फर्स्ट कह देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी आ जाए मेरी, ठीक है। देन उसके बाद मेरी आ जाए जी, पॉलिसीज़ पे जाता हूँ, रिफ़ंड पॉलिसी आ जाए, ठीक है, ऐड कर देता हूँ, ठीक है। थर्ड पे मैं आ जाता हूँ जी, यहाँ पे पॉलिसीज़ में मैं यहाँ पे शिपिंग पॉलिसी आ जाए, ठीक है, इसको भी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे मैं कहता हूँ जी मेरे पास यहाँ पे शिपिंग, रिफंड, प्राइवेसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज आ जाए, ठीक है, ऐड कर दिया मैंने। मैं इसे सेव मेन्यू कर दूंगा। अब ये मेरा मेन्यू तो यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है, लेकिन ये मेरी वेबसाइट पे नहीं शो होगा यहाँ पे मुझे, ठीक है। अब वेबसाइट पे मुझे तो नहीं शो हो रहा है यहाँ पे। अब वो कैसे करना है, हमने सिंपली इस पे आके आपने इसको मेन मेन्यू रहने देना है, ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे यहाँ पे शो हो, यहाँ पे क्लिक करना है आपने सेकंड वाले पे, यहाँ पे चेंज मेन्यू करना है। चेंज मेन्यू करके आपने जो बनाया है वो सिलेक्ट कर लेना है, इन्फॉर्मेशन का सिलेक्ट। अब ये देखें इन्फॉर्मेशन में आ गया सारा काम आपका, ठीक है। इसी तरह मल्टीपल मेन्यूज़ बना के यहाँ पे एक क्लिक के ऊपर ऐड कर सकते हैं। मैं इसे सेव करता हूँ, वेबसाइट पे जाके रिफ़्रेश करते हैं। अब ये देखें मेरा इन्फॉर्मेशन में सारी पॉलिसीज़ आ गई। अब जो बंदा इस पे क्लिक करेगा, ठीक है, वो मेरी प्राइवेसी पॉलिसी वाले पेज के ऊपर लैंड हो जाएगा, ठीक है। ये देखें सारी पॉलिसीज़ उसके सामने आ गई वन क्लिक के ऊपर, ठीक है। ये सारी रिफ़ंड पॉलिसी पे करेगा, उसके सामने रिफ़ंड पॉलिसीज़ मेरी सारी आ जाएँगी, ठीक है। वो सारी वहाँ से रीड कर सकते हैं। आपने इन्हें ऐड करने से पहले एक बार खुद से लाज़मी पढ़ना है, ठीक है, कि इनमें ऐड चीज़ें उन्होंने क्या की हुई हैं, ठीक है। ये लाज़मी आपने पढ़ना है, ठीक है। अब ये मैंने 2 ऐड की हैं, यहाँ पे मैं इसी तरह थर्ड भी ऐड कर सकता हूँ। जिस तरह लेट्स सपोज़ मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी वुमेन कलेक्शन, इसका नेम रख देता हूँ। नीचे मैं उसकी बॉटम्स, टॉप्स, हैंडबैग्स सारी वो बना सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मेन मेन्यू का तो आप ऑलरेडी ये तो नहीं छेड़ेंगे, और यहाँ पे जो स्पेस है यहाँ पे आपके सोशल मीडिया लिंक्स शो होंगे, वो जब हम ऐड करेंगे तो वो भी हम देखेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट होंगे, ठीक है, कि हमने अपने पेजेस कैसे बनाने हैं, उन पेजेस को हमने यहाँ पे शॉपिफाई से लिंक कैसे करना है, पिक्सल कैसे अटैच करना है, देन उसके बाद हमने एड्स रन कैसे करने हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी होगी आज वाले लेक्चर में, ठीक है। तो ये नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो है पूरा वीक पड़ा हुआ है, तो आपने ये सारा अपना स्टोर ए टू ज़ेड डिज़ाइन कर लेना है अपने नेक्स्ट लेक्चर तक, ठीक है। तो अब मैं ज़रा स्क्रीन ऑफ करता हूँ, ठीक है। तो अब जो रिमेनिंग टाइम है आप मेरे से